हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री फॉर एसएससी पार्ट 14। तो पार्ट 14 में हम लोग देखने वाले हैं एक्स सेंटर के बारे में। एक्स सेंटर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहिर्केंद्र। एक सेंटर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बहिर्केंद्र, मतलब जो बाहर केंद्र बन रहा हो। तो इससे पहले हम लोग 4 सेंटर्स देखे थे। क्या क्या देखे थे? सेंट्रॉयड, इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। तो आज का जो सेशन है वो एक्स सेंटर पे होगा, और ये सेशन जो होगा वो लास्ट सेशन होगा सेंटर्स इन ए ट्रायंगल पे। तो चलिए, आज के सेशन शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेकर के आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड विल सी व्हाट इज एक्स सेंटर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक्स सेंटर किसको बोलते हैं। एक्स सेंटर को मैंने पहले ही बोल दिया कि इसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, बहिर्केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स सेंटर कहते हैं कि इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सटर्नल बाइसेक्टर एंड 1 इंटरनल बाइसेक्टर, मतलब कि 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड 1 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, मतलब कि किसी भी त्रिभुज में किसी 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और एक कोण का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स सेंटर। हेंस देयर आर टोटल 3 एक्स सर्कल्स प्रेजेंट इन एनी ट्रायंगल, मतलब कि किसी भी ट्रायंगल में इस तरह से आपको 3 वृत्त बनेंगे। बहिर्वृत्त कितने बनेंगे? 3 वृत्त बनेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कोई ट्रायंगल अपन ए बी सी कोई ट्रायंगल लेते हैं, तो जैसे देखिए ए वाला एंगल है तो इस एंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर कौन है? ए वाला। सिमिलरली ए टोटल एंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर कौन है? ए वाला लाइन। और जो एंगल ए है इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर कौन है? ए वाला। तीनों का मिलान कहाँ पे हो रहा है? इस बिंदु को हम लोग सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा? एक्स सेंटर। तो ए वाला जो डिस्टेंस है इतना, यदि ओ पी लेंगे तो ओपी जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा? एक्स रेडियस हो जाएगा उस सर्कल का। एक्स रेडियस किसका हो जाएगा? अब देखिए, सपोज ए साइड है ए, तो इसको आप आर ए बोल सकते हैं, मतलब एक्स रेडियस इन फ्रंट ऑफ एंगल ए। या यदि ए बी सी है तो इस साइड को अपन ए ले लेंगे, इस साइड को बी लेंगे और इस साइड को सी ले लेंगे। तो ओपी क्या हो जाएगा आपका? एक्स रेडियस, इसको अपन आर ए से डिनोट करेंगे। सिमिलरली यदि इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर और इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर और एंगल ई बी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर यहाँ पे मिलेगा, तो ए वाला जो डिस्टेंस होगा, ए वाला डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे? आर बी, मतलब कि एक्स रेडियस हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले एंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर लेंगे, इस वाले एंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर लेंगे और एंगल सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर लेंगे, तो यहाँ पे भी एक सेंटर बनेगा। और इतना डिस्टेंस को या इतना डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे? रेडियस। किसके? एंगल सी के सामने या साइड सी के सामने जो बनता है। तो टोटल हम लोग एक्स रेडियस को किससे डिनोट किए? आर ए, आर बी और आर सी से। आर ए क्या हुआ? जो एक्स रेडियस बनता है, एक सर्कल जो बनता है उसका रेडियस कब? ए के सामने वाला जो बनेगा, मतलब कि यहाँ पे एंगल ए के सामने ए वाला बन रहा है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? आर ए। एंगल बी के सामने जो बन रहा है उसका रेडियस क्या हो जाएगा? आर बी। एंगल सी के सामने बनेगा उसका रेडियस क्या हो जाएगा? आर सी। तो टोटल इस तरह से हम लोग को 3 सर्कल बनेंगे। तो इसमें हम लोग एक्स रेडियस में, एक्चुअली ये अपने आप में बहुत ही वास्ट टॉपिक है। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे रिलेशंस इस पे बनते हैं, बट हम लोग को एसएससी सीजीएल में उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। केवल हम लोग को देखना है कि एंगल एट एक्स सेंटर क्या होता है या रेडियस क्या होता है, तीनों आर ए, आर बी, आर सी का वैल्यू क्या होता है। यही 2 चीज को हम लोग को देखना है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सेंटर एट एक्स सेंटर क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एंगल एट एक्स सेंटर क्या होता है, मतलब कि बहिर केंद्र पे क्या एंगल आपका आता है। तो चलिए एंगल बी को हम लोग एक्स ले लेते हैं, एंगल सी को वाई ले लेते हैं। तो आपको ए तो पता है कि चूंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, यदि बी
चूंकि CO एंगल बाइसेक्टर है तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा y/2। सिमिलरली यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो हाफ ए वाला एंगल कितना आ जाएगा x/2। अब देखिए टोटल C को y लिए हैं तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 180 माइनस वाई। सिमिलरली यहाँ पे कितना बनेगा 180 माइनस x। अब देखिए तो टोटल क्या होता है a प्लस 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस वाई। त्रिभुज में तीनों कोनों का जो कितना होता है 180 डिग्री। तो इसको आप ऐसे यदि सॉल्व करेंगे तो 180 से एक 180 तो कट गया, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, तो इसको आप बोलेंगे यदि a प्लस 180 इज इक्वल टू आपका कितना आया x प्लस वाई। चलिए इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है। अब देखिए अब ट्रायंगल यहाँ पे इसमें हम लोग ट्रायंगल ABC में देखे थे, अब यदि हम लोग ट्रायंगल BOC में देखें, ट्रायंगल BOC में देखो तो यहाँ भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो x/2 प्लस y/2। चलिए इस वाले एंगल को अपन अभी के लिए कोई भी एंगल ले लेते हैं, चाहे एंगल BOC ही रहने दीजिए, प्लस एंगल BOC, इसका वैल्यू आपको कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो एंगल BOC का वैल्यू कितना आया 180 माइनस हाफ ऑफ x प्लस वाई आया कि नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ से 180 माइनस हाफ ऑफ x प्लस वाई का वैल्यू कितना है समीकरण 1 से a प्लस 180 है, तो a प्लस 180 आप यहाँ पे डालेंगे तो कितना आ जाएगा 180 माइनस a/2 माइनस 90, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 90 माइनस a/2। मतलब जो एंगल BOC का वैल्यू होगा वो क्या होगा 90 माइनस a/2। सिमिलरली देखिए अब हम लोग एंगल किस केस में देखे, इन सेंटर के केस में देखे थे, सरकम सेंटर के केस में देखे थे, और तीसरा एंगल का केस हम लोग एक्स सेंटर में देख रहे हैं। ठीक है, तो इन सेंटर में क्या होता था, इन सेंटर में आपका होता था कि जिस एंगल के सामने वाले साइड से इन सेंटर पे जो एंगल बनाया जाता था उसका वैल्यू क्या होता था, सामने वाले साइड को हाफ कीजिए और उसमें 90 जोड़िए। ठीक है, सरकम सेंटर में हम लोग क्या देखे थे, सरकम सेंटर में क्या देखे थे, जो सेंटर पे एंगल बनता है वो सामने वाला एंगल का डबल होता था। अब हम लोग यहाँ पे एक्स सेंटर में क्या देखें, एक्स सेंटर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो सामने वाला एंगल है उसको हाफ करना है, बट उसमें 90 क्या करना है, देखिए 90 डिग्री में से किसको घटाना है, सामने वाले एंगल के हाफ को। तो ये देखिए इन सेंटर पे एंगल और एक्स सेंटर पे एंगल आपस में ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। इन सेंटर में क्या होता था 90 डिग्री में जो सामने वाला एंगल था उसके हाफ को जोड़ देते थे, बट एक्स सेंटर में क्या करना है 90 डिग्री में उसके सामने वाले एंगल के हाफ को घटा देंगे। तो चलिए इसी तरह से आपको 3 सर्कल्स है, इसका मतलब 3 एक्स सेंटर बनेंगे, तो तीनों एक्स सेंटर पे क्या क्या एंगल बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। अब आपको एक चीज तो पता हो गया कि एंगल BOC कितना आया है, एंगल BOC किस साइड के सामने बन रहा है, उसके अपोजिट एंगल कौन है a/2 है, तो 90 में से उसके सामने वाले एंगल को घटा देना है हाफ करके। तो सिमिलरली यदि आपसे हम पूछे कि एंगल APC कितना होगा, तो 90 में से आपको इस जो सर्कल है उसके सामने का एंगल क्या है B, तो एंगल B के हाफ को घटा देना है। सिमिलरली आपसे हम पूछे कि एंगल BQA कितना होगा, तो 90 में से इस सर्कल के सामने एंगल कौन बनता है C, तो C/2 को घटा देंगे। तो A वाला आपको तीनों एंगल एट एक्स सेंटर बनता है। इस कंडीशन को याद रखिएगा, जस्ट याद रखिए कैसे, इन सेंटर के केस में, इन सेंटर के केस में क्या करते थे 90 में सामने वाला एंगल के हाफ को जोड़ते थे, बट एक्स सेंटर में क्या करना है 90 में से सामने वाला एंगल के हाफ को घटा देना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि जो जितने 3 रेडियस बने हैं उस रेडियस का वैल्यू क्या क्या होता है। तो चलिए रेडियस के लिए मैं आपको डेरिवेशन नहीं बताने वाला हूं, जस्ट फॉर्मूला बता देता हूं। ए के सामने वाला जो रेडियस बनेगा इतना पार्ट, उसको हम लोग स्मॉल RA रिप्रेजेंट करते हैं। बी के सामने वाला जो इतना पार्ट बनता है, जो रेडियस बनता है, उसको RB से रिप्रेजेंट करते हैं, और C मतलब कि एंगल C के सामने जो बनता है उसको RC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक्स रेडियस जो होता है वो एक्स रेडियस का वैल्यू होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल
मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय एस माइनस जो भी साइड के सामने, मतलब कि ए के सामने ये साइड को हम लोग ए लेंगे कि नहीं लेंगे, बी एंगल के सामने वाले साइड को बी लेंगे और सी एंगल के सामने वाले साइड को सी लेंगे। तो एस माइनस आइदर ए करेंगे या बी या सी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यदि आपको आर निकालना था, आर ए या बी या सी कोई निकालना था। अब चलिए आर ऑफ ए मतलब कि रेडियस ऑफ ए निकालना, मतलब एंगल ए के सामने वाला जो सर्कल बनता है उसका रेडियस क्या होगा। तो आपको तो पता है एरिया बटा एस माइनस क्या हो जाएगा ए। सिमिलरली आर बी यदि आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एरिया बटा एस माइनस बी। सिमिलरली आप आर सी निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एरिया बटा एस माइनस सी। अब आपको पता है कि एस हम लोग कब यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। मतलब एस का वैल्यू क्या होता है उसका पेरीमीटर ट्रायंगल का, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा बाई 2। इसको हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला में ऑलरेडी यूज करते थे। तो एस का क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। आर ए का वैल्यू पता हो गया, आर बी का वैल्यू पता हो गया और आर सी का वैल्यू पता हो गया। तो चलिए ए था हम लोगों को अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड थे सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल से रिलेटेड, मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर दिया। इवन जो कॉन्सेप्ट्स नहीं भी पूछे जाते हैं या चूंकि नहीं पूछे जाते इसका ये मतलब नहीं है कि एसएससी अब भी नहीं पूछेगा, जरूर पूछेगा, बट एक भी ऐसा अभी तक का कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको मैंने छोड़ा है। तो यहाँ तक मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लीजिए। आपको पता है कि रेडियस कैसे निकालेंगे, क्योंकि रेडियस हम लोग सारे के सारे केस में निकाले थे, इन सर्कल के केस में भी, मतलब इन सेंटर के केस में भी, सर्कम सेंटर या सर्कम सर्कल के केस में भी। तो सिमिलरली एक सेंटर के केस में भी हम लोग एंगल भी निकाले और रेडियस भी निकाले, दोनों चीज़ हम लोग बाकी के दो में भी निकाले थे। तो इसके फार्मूला को याद रखना है। इन सेंटर के केस में या इन सर्कल के केस में रेडियस क्या हुआ था, रेडियस को फार्मूला को हम लोग याद किए थे आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल कहने का मतलब क्या, आर इंटू एस इज इक्वल टू अग्रवाल से एरिया, आर इंटू एस इज इक्वल टू एरिया। सरकम रेडियस का फॉर्मूला कैसे याद किए थे, अब से 4 दूंगा। सरकम रेडियस के केस में क्या बोले थे, अब से 4 दूंगा, मतलब ए बी सी बाई 4 डेल्टा। डेल्टा मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक सेंटर के केस में क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई एस माइनस ए। यदि आर ए निकाल रहे हैं, आर बी निकाल रहे हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई एस माइनस बी, या आप आर सी निकाल रहे हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई एस माइनस सी। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया। तो अब इस पे कुछ हम लोगों को एग्जाम्पल्स भी करना बनता है, तभी हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए इस पे कुछ एग्जाम्पल्स भी अपन देखते हैं। तो चलिए लेते हैं पहला एग्जाम्पल। तो चलिए पहला एग्जाम्पल जो बोला है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेशियो मेजर्स ऑफ द इन रेडियस मतलब कि आर, सरकम रेडियस मतलब कि आर, एंड वन ऑफ द एक्स रेडियस। सपोज वन ऑफ द एक्स रेडियस हम लोग आर ए ले लेते हैं इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आपको एक चीज मैंने बताया था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ए वाला डिस्टेंस आपका कैपिटल आर होता है, वो ए वाला डिस्टेंस स्मॉल आर, मतलब कि ऊपर वाला क्या होता है सरकम रेडियस, नीचे वाला इन रेडियस। तो ए 2:1 में बांटता था। तो आपको फाइनली निकालना क्या है, आर इज टू स्मॉल आर ए। तो आर इज टू आर तो 1:2 के रेशियो में होगा, 1:2 1:3, मतलब ऑप्शन 2 तो गया, ऑप्शन 3 है, चलिए ऑप्शन 4 भी गया। तो आप लोग को बच क्या गया, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। तो अब हम लोग आर ए को निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आर ए कैसे निकालेंगे, तो चलिए ए इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे के सारे साइड्स ए ही होंगे। तो आर ए निकालने का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया। तो आर ए का फॉर्मूला क्या होता था आपको, एरिया बाई एस माइनस ए। तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 3a/2, तो 3a/2 माइनस ए। तो इसको यदि अपन सॉल्व करें तो कितना आएगा, √3a²/4 ओके इंटू, यदि इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3a/2, मतलब a/2 आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए 2 से अपन 2 को काट दिए 2 टाइम्स, तो इसका वैल्यू क्या आया √3a²/2a। अब आपको मैंने बताया था आर का वैल्यू क्या होता है, साइड बाई
2√3 जब हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस पढ़ रहे थे। सिमिलरली कैपिटल आर का वैल्यू क्या होगा, a/√3। अब आपसे पूछा क्या गया है उस पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। r इज टू आर ए। अब r का स्मॉल r का वैल्यू क्या है, a/2√3 इज टू a/√3 इज टू √3a²/2a। ठीक है, ओके। 2√3 हम लोग सब में डालते हैं। यदि यहाँ पे 2√3 डालेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। चलिए a से a को तो हम लोग काट ही सकते हैं। यदि ऊपर आपको नीचे क्या करना है, हम लोग को 2√3 का करना है ताकि हम लोग रेशियो इजीली कर ले। तो यदि नीचे √3 से गुना करते हैं तो ऊपर भी √3 हो जाएगा। अब देखिए सारे के सारे टर्म में वो a/2√3 कॉमन है, उसको हटा देंगे तो बच क्या जाएगा, 1:2। a/2√3 हटा दिए तो क्या बच गया, 2। फिर ऊपर वाले में a/2√3 घटा दिए तो बचेगा क्या, √3 × √3, मतलब कि आपको क्या बच गया, 3। आपको बच क्या गया, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मतलब कि r इज टू आर ए का वैल्यू आपको क्या आएगा, 1:2:3। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 विल बी आवर राइट आंसर। 2 और 4 तो ऐसे ही चला गया था, 1 नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3, मतलब कि r इज टू कैपिटल R इज टू आर ए का वैल्यू होगा 1:2:3। वैसे आप इस क्वेश्चन को एज ए कॉन्सेप्ट ही याद कर लीजिए कि किसी भी ट्रायंगल का इन रेडियस, सर्कम रेडियस और एक्स रेडियस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 1:2:3 का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को हम लोग लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या बोला जा रहा है, इन ए ट्रायंगल ABC तीनों साइड का वैल्यू दिया गया है, a इज इक्वल टू 18, b इज इक्वल टू 24, c इज इक्वल टू 30। फाइंड, आपको r, मतलब r कैपिटल R किसको डिनोट करता है, सरकम रेडियस को। स्मॉल r किसको डिनोट करता है, इन रेडियस को। RA RB RC बोलिए या R1 R2 R3 बोलिए, ये किसको डिनोट करता है, एक्स रेडियस को। तो चलिए अभी हम लोग का फर्स्ट जो अभी कॉन्सेंट्रेशन है वो किसको निकालना है, r निकालने में। तो आपको पता है कि r का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ABC/4 डेल्टा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ABC/4 डेल्टा। बट क्या आप ABC/4 डेल्टा हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, तो हेरोन्स फॉर्मूला लगाने से ज़्यादा कुछ थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। एक चीज़ आपको यहाँ पे हिंट दिया गया है, ये देखिए, ये तीनों का तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, मतलब कि p² + b² इज इक्वल टू h² सेटिस्फाई कर रहा होगा। यहाँ पे देखिए 30 का स्क्वायर 900, 24 का स्क्वायर 576, 18 का स्क्वायर 324, मतलब 900। तो अब तो ये देखिए कितना इजी हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, A18 24 30। तो यहाँ से एरिया निकालना कितना इजी हो गया, देखिए 1/2 × 24 × 18, ये गया 12 टाइम्स, कितना आएगा, 18 दाई 180, 18 दूना 36, मतलब कि 216 आएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा, 216 आएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 216 एरिया आ गया। तो r का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, ABC 18 × 24 × 30/4 डेल्टा। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है आपको, 216, ओके। अब यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, 6 से जाएगा, ये 36 टाइम जाएगा। यदि ये इसको काटेंगे 6 से, 6 छक्का 36, 6 पंचा 30, 6 से इसको काट देंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, मतलब कि r का वैल्यू कितना आया आपको, 15 यूनिट। r का वैल्यू कितना आया, 15 यूनिट आया, ठीक है। तो इसको कितना इजीली अपन कर रहे हैं उसको देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इन रेडियस को निकालने का, उसको हम लोग देखते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले, क्या ये चीज हम लोग का बेस्ट मेथड है, बेस्ट अप्रोच है सरकम रेडियस निकालने के लिए? तो एक तो हम लोग हेरोन्स फार्मूला इग्नोर किए, वो भी नहीं था। ये वाला चीज फॉलो किए, ये भी नहीं है। एक और मैं आपको चीज बताया था, राइट एंगल ट्रायंगल में जो सेंटर होता है सरकम सेंटर का, और हाइपोटेनिस के हाफ पे होता है। तो यहाँ तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि r का वैल्यू कितना होगा, 15 यूनिट होगा। डायरेक्ट आपको ये चीज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
ऑब्वियसली दिख रहा है। सिमिलरली यदि आपसे आर पूछ रहा है इन रेडियस, तो राइट एंगल के केस में आप लोग क्या देखे थे, पी माइनस ए, पी प्लस बी माइनस एच बाई टू, 18 प्लस 24, 42 माइनस 30 कितना आएगा, 12, 12 बाई 2, मतलब कि 6 यूनिट इसका वैल्यू आ गया, किसका, इन रेडियस का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं किसका वैल्यू, जो निकालते हैं एक्स रेडियस का वैल्यू। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखे, एरिया 216 स्क्वायर यूनिट आया था, एस का वैल्यू कितना आएगा, 18 प्लस 24, 42 प्लस 30, 72 बाई 2, 36 आ जाएगा। तो आप R1 निकालेंगे तो क्या आएगा, एरिया 216 बाई एस माइनस ए, मतलब 36 माइनस 18, मतलब कि कितना आएगा, 216 बाई 18। इसको काटेंगे कितना आएगा, 18 इकाई 18, 3, 18 दूना 36, मतलब 12 यूनिट इसका आंसर आएगा। यदि आप R2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 216 बाई 36 माइनस 24, तो क्या आ जाएगा, 216 बाई 36 में से 12 टाइम्स जाएगा 12, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 12 इकाई 12, 9, 12 अठे 96, मतलब कि 18 यूनिट इसका आंसर आ गया। R3 यदि आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 216 बाई 36 माइनस 30, मतलब 216 बाई 6, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 36 यूनिट। तो चलिए हम लोगों ने R1, R2 और R3 का भी वैल्यू निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ABC साइड्स आर 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एंगल एट एक्स सेंटर ऑफ द ट्रायंगल मेड बाय द साइड 17। मतलब कि यदि ऐसा कोई साइड है, तो यदि A 17 वाला है, तो मतलब यहाँ पे जो आपको सर्कल बनेगा उसका क्या, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। अब देखिए जो यहाँ पे साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल दिया गया है, ये अगेन पाइथागोरियन ट्रिपलेस है। 17 का स्क्वायर प्लस बराबर होगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 15 ये 225 प्लस 64, 289 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो ट्रायंगल फॉर्म करेगा वो आपको क्या फॉर्म करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये 88 होगा, ये 15 होगा, ये 17 होगा। अब आपसे क्या हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो भी रेडियस बनेगा या जो भी आपको सर्कल बनेगा, तो मतलब कि आपको यहाँ पे जो सेंटर बनेगा इसका एंगल का वैल्यू आपसे पूछा गया है। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आपको बताया था कि यदि ये चीज़ एंगल निकालना है, यदि आपको ए बी ओ निकालना है, ठीक है, तो यदि आपको एंगल ए बी ओ निकालना है, इसके लिए मैंने क्या अभी फॉर्मूला बताया था, 90 डिग्री में से उसके सामने एंगल कौन है, 90 डिग्री वाला, उसके हाफ को घटा दीजिए, तो यहाँ पे 90 माइनस कितना हो जाएगा, 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 45 डिग्री विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। तो चलिए ए वाला जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली एक्स रेडियस से रिलेटेड तो नहीं है, बट एक मेंबर के द्वारा पूछा गया था कि सर इस क्वेश्चन को कैसे अपन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया इन ए ट्रायंगल ABC साइड्स आर ए बी एंड सी, इफ वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8r स्क्वायर, देन द ट्रायंगल विल बी। अब आप हर एक ट्रायंगल को देख सकते हैं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल पहला लेंगे तो यहाँ पे कुछ डेटा पुट करके देखिए, एक एक तो ये √2 हो जाएगा, तो जो रेडियस का वैल्यू होगा आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2/2, मतलब कि 1/√2। फिर इसको करके इस कंडीशन को सेटिस्फाई कीजिए, फिर फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा आपका ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। बट जो इसका एक्चुअल अप्रोच है, वो एक्चुअल अप्रोच इससे कैसे बनेगा उस क्वेश्चन को अपन मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले कोई ट्रायंगल अपन ले लेते हैं। ओके, कोई ट्रायंगल ABC ले लिया मैंने, ठीक है, चलिए ले लिया हम लोगों ने। तो इसको जो एक्चुअल अप्रोच है उसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा मेथड यूज आएगा, साइन रूल आएगा। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यदि इसको, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, जस्ट एक ट्रायंगल है, वैसा शेप ले लिया है, समझिए एक ट्रायंगल है, तो ए पार्ट क्या हो जाएगा, CAB, ठीक है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी। तो ये क्या बोलता है, A बाई साइन ए, मतलब कि जो साइड A है बाई उसके सामने वाले एंगल का साइन बराबर B बाई साइन B बराबर C बाई साइन C इज इक्वल टू 2r। ये r क्या होता है, सरकम रेडियस होता है, यहाँ से देखिए। तो चलिए इस चीज को हम लोग यहाँ से a बराबर के लिख सकते हैं 2r साइन a,
बी बराबर लिख सकते हैं 2r साइन बी, सी बराबर लिख सकते हैं 2r साइन सी। अब आपसे पूछा क्या गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू। तो तीनों में से आपको 4r स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, बच क्या जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, वो तो आपको पता है, बट इस चीज का वैल्यू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी का वैल्यू आपको कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तभी तो 4r स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 8r स्क्वायर होगा। तो इस चीज का वैल्यू कौन से ट्रायंगल में इतना आता है, ये चीज आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे देखिए ये 90 डिग्री, ये किसी भी एंगल में नहीं होगा। यदि इसको अपन थीटा लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर सी, सी का वैल्यू 90 डिग्री, साइन 91 तो 1 हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस 1, मतलब कि इसका वैल्यू कितना होगा 2। तो ये चीज कब पॉसिबल है, जब वो ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो चलिए ये था हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो अभी तक हम लोगों ने सेंटर ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। नेक्स्ट जब सेशन हम लोग लेंगे तो लेंगे कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी पे, मतलब कि सर्वांग समता या समरूपता बोलते हैं, सर्वांगसम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को, समरूप त्रिभुज बोलते हैं किसको, जब वो सिमिलर को बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं क्लोज करते हैं। तो आप लोग से सेशन क्लोज करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि इफ़ यू रियली फाइंड दीज वीडियोज विद दिस सेशन वेरी हेल्पफुल, यदि आपको लग रहा है कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करने में जस्ट 1 सेकेंड लगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नीडी व्यक्ति के बीच आप शेयर कर सकते हैं। कुछ सुझाव हो या जो मैं बता रहा हूँ कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आए तो कॉमेंट बॉक्स के थ्रू आप ज़रूर हमको बताएं। या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप लोगों के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किया है, फेसबुक ग्रुप क्रिएट करा है जिसका नाम है IG ट्यूटोरियल्स। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जितने भी डाउट्स हो किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का, आप वहां पे आके ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। मेंबर्स जितने भी है ऑलमोस्ट 410 के करीब मेंबर्स है, वो आपको ज़रूर मदद करेंगे। यदि नहीं हुआ तो आप हमको डायरेक्टली पिंग करके या उस पोस्ट में आप हमको टैग कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। ये मैं तो नहीं बोलूँगा कि 100% आपको मैं हर एक क्वेश्चन का ज़रूर जवाब दूंगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका सॉल्यूशन मेरे को भी नहीं आता है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू गाइज। ओके, सो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट सेशन कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, कभी भी प्रैक्टिस करना छोड़िए मत। नो मैटर यू आर गेटिंग योर सक्सेस और नॉट, मेहनत करते रहिए, सक्सेस जरूर आपको मिलेगी ही। तो चलिए तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।